गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन और कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, कंपाउंड ऑफ सल्फर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। ठीक है, प्रिपरेशन सल्फर का बर्निंग के थ्रू होता है। सल्फर को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो ये क्या करेगा, बर्न करेगा और SO2 देगा। ठीक है, हीटिंग सल्फर विथ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, तो कॉन्क H2SO4 ये टूट जाता है H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये सब चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 दिया और ये इस पार्शियल इक्वेशन से नेसेंट ऑक्सीजन को कटा देना है। तो ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड कर दिए तो बचा 2S प्लस 2H2SO4 डैश 2H2O प्लस 3SO2, 2 और 1। ठीक है, हीटिंग विथ कॉपर, किसी भी मेटल के साथ, नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ कॉन्क H2SO4 सिल्वर के साथ करेगा, कॉपर के साथ करेगा। कंसनट्रेटेड कॉन्क H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, टूट जाता है, फिर ये इसी तरह टूटा। नेसेंट ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और क्यूप्रिक ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट और H2O दे दिया। तो कॉपर प्लस 2H2SO4 CuSO4 2H2O SO2 बन गया। रोएस्टिंग करते हैं हम लोग बाय रोएस्टिंग मेथड, जिसे ओर ऑब्टेन करते हैं, सल्फाइड ओर का रोएस्टिंग करते हैं, यानी कंबस्टन। तो रोएस्टिंग करते हैं तो ये उस मेटल का ऑक्साइड और SO2 मिल जाता है। तो जिंक सल्फाइड को हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड और SO2, फेरस सल्फाइड को हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड और SO2 मिल जाता है। लार्ज अमाउंट SO2 ऑब्टेन करते हैं कैसे, कार्बन को हीट करते हैं, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये टूटता है कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो ये CaO, और CO2 रिलीज करता है। तो लार्ज अमाउंट में SO2 ऑब्टेन करना है तो इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ये सब हो गया आपका इंडस्ट्रियल मेथड। 4 और 5 क्या हो गया, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जनरली आयरन पर हम लोग डालते हैं या कॉपर पर H2SO4 का रिएक्शन करा करके लैब में बनाते हैं। कॉपर का टुकड़ा लेते हैं, कॉन्क H2SO4 उस पर डालते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ये लेबोरेटरी मेथड हम लोग इसी मेथड में यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद इसका यूज पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं। क्या जी, सब चीज़ तो पहले से पढ़ा हुआ ही है, इक्वेशन कोई न्यू इक्वेशन है नहीं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, SO2 कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है और सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, सफोकेटिंग ऑर्डर गैस, याद रहने दीजिए, सफोकेटिंग गैस है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये बहुत इजीली सॉल्युबल होता है। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज,
ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है और SO3 और सल्फर देता है। इट डिजॉल्व इन वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड। H2O SO2 रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड देता है। इट कंबाइंस विथ क्लोरीन गिव्स सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये क्लोरीन के साथ कंबाइंड करके सल्फ्यूराइल क्लोराइड देता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2, एक्वस कंडीशन में SO2 जो है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं SO2 प्लस H2O, ये हमेशा निकलेगा 2H। जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ते थे तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन निकलता था, उसी तरह इसमें निकलेगा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या कर देगा, HCl में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, इसी का सेकेंड बी। ये फेरिक सल्फेट को, इट रिड्यूसेस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। इट रिड्यूसेस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। ये फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2। हमेशा ये इक्वेशन तो लिखाएगा ही, SO2 प्लस 2H2O गिव्स क्या होगा, H2SO4 प्लस 2H। ये 2H जो है फेरिक सल्फेट को ये 2H क्या कर देता है, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फेरस सल्फेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। बदल दीजिए 2H, क्या बदल जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 में, 2FeSO4 में बदल दीजिए, प्लस H2SO4 निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा, फेरिक सल्फेट प्लस SO2 प्लस 2H2O से क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस 2H2SO4 बन गया। नहीं, इसी तरह एसिडिक KMnO4 को ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर है। इट रिड्यूसेस एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन, एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 को ये रिड्यूस करके क्या बनाता है, अब डायरेक्ट भी लिखते हैं इक्वेशन। ठीक है, तोड़ तोड़ के तो ये लिखना ही है। इट रिड्यूसेस एसिडिक KMnO4 टू मैग्नीज सल्फेट। यहाँ +7 स्टेट में है, वो मैग्नीज इस सल्फेट में +2 स्टेट में आ जाता है। तो देखिए SO2 प्लस 2H2O, तो ये तो देगा ही आपको क्या चीज़, H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन KMnO4 को क्या चीज़ में बदल देगा,
KMnO4 को ये बदल देगा क्या चीज़ में, उसे लिख सकते हैं एसिडिक KMnO4 लिया ना, एसिडिक KMnO4 ये तो डायरेक्ट नहीं, एसिडिक KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, ठीक है। एसिडिक KMnO4 प्लस H2SO4 क्या देता है, K2SO4 प्लस MnSO4, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन दिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, H2O। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 नेसेंट हाइड्रोजन प्लस 5O, ये बदल गया 5H2O में। सबको ऐड कीजिए, देखते हैं क्या क्या होता है। ये टूटा, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, 2KMnO4 प्लस H2SO4, H2SO4 3H2SO4 हो जाएगा, 3H2SO4 इधर हो गया प्लस 5SO2 प्लस 10H2O से क्या बन गया, 5H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 3 8H2O। अब इसको कीजिए, देखिए H2SO4 इधर 5 है, इधर 3 है, तो इधर कर देते हैं। तो 2KMnO4 फाइनल में क्या बचा, 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 10H2O, उधर 8H2O, 5SO2 रहते हैं ना, 10 उधर 2H2O से क्या बन गया, ये दोनों, ये तो उधर चला जाएगा, 3H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4, यानी KMnO4 को कौन में बदल दिया, प्लस 7 से कौन में चला गया, प्लस 2 स्टेट में चला गया। यहाँ देखिए प्लस 3 से कौन कर दिया, प्लस 2 में, इसमें क्या कर दिया, 0 से क्या कर दिया, -1 में, ना। इस तरह से रिड्यूसिंग नेचर रखता है। इसी तरह एसिडिक K2Cr2O7 भी करेगा। अब लिखते हैं, C हो गया, D नंबर, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, देखिए ये सब रिड्यूसिंग नेचर का हो गया, सबके साथ रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है ये एसिडिक मीडियम में। इट रिड्यूसेस एसिडिक K2Cr2O7, it reduces
it reduces acidic K2Cr2O7। एसिडिक K2Cr2O7 क्या रिएक्शन देता है, पढ़ें। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 देता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 देता है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नहीं, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए अब कितना नेसेंट ऑक्सीजन दिया, K2 Cr2 4H2SO4 हो जाएगा, 4H2SO4, 4H2O दे दीजिए, 4H2O दे दिए, प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन होगा। और SO2 एसिडिक मीडियम में क्या करता है, SO2 H2O बनाता है H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देगा। तो देखिए इसको 6 ले लीजिए, 6H प्लस 3O से क्या बन गया, 3H2O। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐड होकर के नेसेंट ऑक्सीजन कट गया, हाइड्रोजन कट गया, नेसेंट वाला पोर्शन सब खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3SO2 प्लस 6H2O से क्या बन गया, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3H2 4 और 3 7H2O 3H2SO4। फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, H2SO4 इधर आपका 4 है, उधर है 3, तो माइनस कर देते हैं, कर दीजिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 प्लस 6H2 उधर 7H2 उधर कर देंगे, ठीक है, 6 है ना, ठीक है ना, 6 इधर हो गया 4 3 7, ठीक है। देखिए ये क्या बन जाएगा, K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 प्लस H2SO4 को माइनस कर दिए प्लस H2O। ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन। तो ये सब रिड्यूसिंग नेचर रखता है। इसका कुछ जो है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद और कुछ इक्वेशन लिखते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किया ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा।
देखिए यहाँ -2 स्टेट में था, 0 में पहुँचा दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ 0 था, यहाँ +2 में पहुँचा दिया, अपने घट जा रहा है। +4 में था, 0 चला गया, नहीं यहाँ +2 था, +4 में ला दिया, 0 था, +1 में ला दिया, +2 में था, +4 में ला दिया। ठीक है, तो ये सब इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी शो करता है। सल्फर डाइऑक्साइड बीच में जितना भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, बीच में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सल्फर का क्या है, -2 से +6 तक हो सकता है, नहीं तो बीच में जैसे यहाँ SO2 में +4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी शो करेगा और रिड्यूसिंग बिहेवियर भी शो करेगा। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड कंपाउंड को क्या कर देता है, कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन होता है, फिर एयर के ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यूज क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग एंड शुगर इंडस्ट्रीज में। इट इज़ यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन वूल, सिल्क, वूल और सिल्क सबका क्या करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग करते हैं। इट इज़ यूज एज एंटीक्लोर फॉर रिमूविंग Cl2 फ्रॉम फैब्रिक आफ्टर ब्लीचिंग। ठीक है, एंटीक्लोर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड पूरा पढ़ लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का। अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में। ठीक है, SO2 के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे प्रिपरेशन करते हैं, फेरस सल्फाइड, आयरन पैराइड को बोलते हैं फेरस सल्फाइड, आयरन का ओर है। फेरस सल्फाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, फेरस सल्फेट H2S, फिर फेरस क्लोराइड प्लस H2S, तो H2S का प्रिपरेशन हुआ। इट इज कलरलेस गैस है, हैविंग ऑफेंसिव स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका गंध होता है। इट इज पॉइजनस इन नेचर, थोड़ा पॉइजनस नेचर का होता है। इट बर्न्स इन एयर विथ ब्लू फ्लेम, H2S जो है एयर के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। अगर एयर एक्सेस सप्लाई देंगे तब वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये किस तरह का बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। H2S X2 को यहाँ देखिए 0 था, -1 में पहुँचा दिया, यहाँ -1 था, -2 में पहुँचा दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका टेस्ट लेड एसीटेट पेपर को अगर सल्फर डाइऑक्साइड H2S से पास कराते हैं तो PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है और एसिटिक एसिड बन जाता है। ये इसका टेस्ट हुआ। एसिडिक नेचर, बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ऐसे भी H+ जो दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इज कॉल्ड एसिड, तो एसिडिक नेचर रखता है। ये मेटल और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन दिया, लेड के साथ लेड सल्फाइड हाइड्रोजन दिया, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फाइड और H2O दिया। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2S, तो ये इसके साथ हीट करना पड़ता है, कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O देता है। ये इसका रिएक्शन हुआ। अब इसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर और यूज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है V शेप्ड स्ट्रक्चर है, V शेप्ड स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल इसका 92.5 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो गया।
यूज इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ, in the detection of cation, in the detection of cation में करते हैं, in salt analysis, in salt analysis, salt analysis में केटायन का डिटेक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग करीब करीब पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। लेड चेम्बर प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, तो इसको दो प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। लेड चेम्बर प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को एयर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये देता है SO3। ठीक है, ये फर्स्ट यही हुआ, क्या दिया, SO3। ठीक है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एज ए कैटलिस्ट है। ठीक है, SO3 स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, देता है H2SO4। तो यहाँ तो हम लोग क्या किए, सल्फर डाइऑक्साइड को एयर के साथ रिएक्शन करा करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट ऑब्टेन कर लिए। कैटलिस्ट क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है, कैटलिस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के ये SO3 ऑब्टेन किए, SO3 में स्टीम पास कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2SO4। इस तरह से H2SO4 मिल गया हमको। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या लेते हैं, सल्फर का कंबस्शन करते हैं। ठीक है, चाहे ओर का कंबस्शन कीजिए चाहे सल्फर का कंबस्शन करते हैं, तो ये देता है SO2 गैस। SO2 गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं, इन यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5, ये सब पूछते रहता है। तो V2O5 के प्रेजेंस में ये SO3 देता है। SO3 H2SO4 वॉशिंग चैम्बर से पास कराते हैं। SO3 H2SO4 से ये होता है, तो ये बन जाता है ओलियम H2H2O7, और H2H2O7 का H2H2O7 को डाइल्यूट करके हम लोग H2SO4 ऑब्टेन करते हैं। यही है इसका प्रोसेस बनाने का। अब है कि फिगर तो अलग अलग बन सकता है, जितना तो डिजाइन बनाना सोचते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, सल्फर को या आयरन सल्फाइड को जलाएंगे तो मिलेगा हमको सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से उसको प्यूरिफाई करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है, ओलियम। ठीक है, ओलियम बन गया। ओलियम को जब हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं तब ये बन जाता है मेरा H2SO4। तो ये दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, नहीं, दो मेथड से बनाते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाए तो डिफरेंस क्या है, इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज किए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किए। V2O5 को क्या पड़ता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड।
ये आपका क्या है, सॉलिड है ना। इसमें एसिड जो ऑब्टेंड होता है, इम्प्योर एसिड ऑब्टेंड, इम्प्योर एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम दिस प्रोसेस, इससे जो एसिड मिलता है इम्प्योर मिलता है, ठीक है। इससे जो मिलता है एसिड, प्योर एसिड मिलता है, प्योर एसिड obtained by this process, इससे जो मिलता है ये प्योर एसिड मिलता है, ठीक है। इसमें 80% रहता है और इसमें जो है करीब करीब 98% होता है, ठीक है। इट इज चीपर मेथड, इट इज चीपर मेथड, ये थोड़ा सस्ता है। इट इज कॉस्टली मेथड, ये क्या है, कॉस्टली मेथड है, थोड़ा कॉस्टली मेथड, ठीक है। और क्या होता है, इसको यूज करने के पहले प्यूरिफाई करना होगा। इसको यूज प्यूरिफाई करने का एब्सोल्यूटली प्यूरिफाई रहता है, ठीक है। यही सब है। तो ये जानना है, लेड चेंबर प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेंड करेंगे वो ज़्यादा प्योर ऑब्टेंड होता है, ठीक है। ये जानिए। और तो इसका फिगर बना के समझ सकते हैं, कुछ नहीं होता है। एक होता है कंबस्शन चेंबर, सल्फर या आयरन ओर को सल्फाइड ओर को कंबस्शन करते हैं, SO2 निकला, उसको प्रिसिपिटेटर चेंबर से पास कराते हैं, फिर वॉशिंग चेंबर में ले जाते हैं, फिर H2SO4 चेंबर से पास कराते हैं वाटर मोलेकुल रिमूव करने के लिए, फिर आर्सेनिक प्यूरीफायर से पास कराते हैं कि प्योर एसिड है कि नहीं, फिर तब सल्फ्यूरिक एसिड के फुहारा से पास कराते हैं तो ओलियम मिलता है। ओलियम को डाइल्यूट करके हम लोग H2SO4 ऑब्टेंड करते हैं। यही दो मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब इसका हम लोग लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है, इट इज कलरलेस विस्कस लिक्विड। ये जो होता है थोड़ा गाढ़ा टाइप का लिक्विड है, उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। इट इज हाईली सॉलेबल इन वाटर। सॉलेबिलिटी के कारण जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, 120 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, 2H+ निकला इसलिए इसको बोलते हैं डायबेसिक एसिड। इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम बाइसल्फेट भी देता है, सोडियम सल्फेट भी देता है, दोनों सॉल्ट है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देगा। डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक और आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया केमिकल प्रॉपर्टी में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इसका लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। H2SO4 डिसोसिएट होता है H2O SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। नेसेंट ऑक्सीजन को सभी इक्वेशन में कैंसिल कर देना है।
सल्फर देगा सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। फास्फोरस रहेगा P2O5 बनाएगा, P2O5 तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड बना दिया। कॉपर के साथ करेगा, किसी भी मेटल के साथ करता है जो कि डाइल्यूट H2SO4 से नहीं रिएक्शन करता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर होने के कारण H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट और H2O बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड कट गया, नेसेंट ऑक्सीजन कट जाता है, तो बचा क्या? कॉपर प्लस 2H2SO4 से कॉपर सल्फेट बना, 2H2O बना प्लस SO2 गैस रिलीज होता है। उसी तरह Ki प्लस कॉन्क H2SO4 से I2 रिलीज होता है। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, Ki के साथ H2SO4 रिएक्शन करके K2SO4 Hi देगा, Hi नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है? I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। एसिडिक मीडियम से वाटर मोलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे 6 प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग नेचर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब इस टाइप का बहुत इक्वेशन लिखे हैं, बहुत पहले से, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग नेचर रखता है। डिहाइड्रेटिंग क्या? इट रिएक्ट विथ या रिएक्ट विथ कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, हाँ डिहाइड्रेटिंग नेचर लिखा हुआ ही है, इसलिए इसको लिखना उतना जरूरी नहीं है। मतलब वाटर मोलिक्यूल रिवॉल्व क्या करेगा? इट डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट सो डिहाइड्रेटिंग property due to strong affinity of वाटर से H2SO4 का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, इसलिए ये शुगर कॉन्क H2SO4 से करेगा, ये क्या देगा? कार्बन निकाल देगा प्लस 11 H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज, ये H2SO4 के साथ करेगा, यही मतलब कॉन्क H2SO4, 6 कार्बन प्लस 6 H2O देता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, ये हो गया शुगर, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया फॉर्मिक एसिड का H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है, तो ये क्या शो करता है? CO प्लस H2O में चेंज हो जाता है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, या मिथनोइक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये है ऑक्जेलिक एसिड भी शो करता है, ये है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये H2O ऐसे निकल जाएगा, तो बचा क्या? CO और CO2, CO प्लस CO2 प्लस H2O निकल जाता है, ठीक है। इसका यूज लिखते हैं, उसके बाद हो गया।
यूज जानिए, यूजेज में क्या लिखेंगे? एज ए डाइंग एजेंट, डाई में यूज होता है। एज ए ड्राइंग एजेंट, एज ए ड्राइंग एजेंट, कोई चीज़ को सुखाना है तो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जैसे मान लीजिए देता है अमोनियम सल्फेट, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर ना, फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ईटीसी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन स्टोरेज बैटरी में भी यूज होता है, इन लेड एसिड बैटरी में भी यूज करते हैं। हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसमें 39% क्या होता है? यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में, इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में करते हैं, ठीक है। ये सब इसका यूज है। तो इस तरह से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख लिए, डिहाइड्रेटिंग नेचर देख लिए ना, मेटल कार्बोनेट को के साथ रिएक्शन देख लिए, बेस के साथ देख लिए, एसिडिक नेचर देख लिए, ये सब इसका प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर लिए। तो ये थर्ड था सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे जानिए, स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर जो होता है ये HOS ऐसे रहता है, OH रहता है। तो ये सल्फर जो है +6, ये यही दोनों बॉन्ड ब्रेक करता है तो देता है 2H प्लस SO4 माइनस, तो डाई बेसिक एसिड हो गया, डाई बेसिक एसिड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये जब पढ़ लिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है IIT मेडिकल में, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। कंपाउंड जैसे है H2SO3, इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड नाम है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 2 + X - 6 तो +4 स्टेट में है। इसका स्ट्रक्चर जो खींचेंगे HOSOH हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब देखिए H2SO4, ये पहला हो गया। दूसरा इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें +6 स्टेट में है,
+6 स्टेट में इसका स्ट्रक्चर HOS डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसलिए सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डाई बेसिक एसिड है, 2H+ निकलेगा, 2H+ निकलेगा, डाई बेसिक एसिड है। H2SO5 H2SO5 इसको पढ़ते हैं कैरोज एसिड या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैरोज एसिड ही शायद था, इसको पढ़ते हैं हम लोग कैरोज एसिड। हाँ, H2SO4 पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको पढ़ते हैं पेरोक्सी हम लोग देख रहे थे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इंजीनियरिंग मेडिकल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी पोर्शन का, इसलिए आपको सब फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तभी आप सोच पाएंगे, तो सही सही फार्मूला याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ऐसे भी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीजन के साथ 2, 1 3, 1 4, हाफ हाफ करेंगे 4 हो जाएगा, 4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड +6, 2 2 4 हाफ 1 1 6 हो गया। और देखिए किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर 6 से ज़्यादा है तो ग्रुप नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, इसलिए 6 ही लिख देना है। किसी का ज़्यादा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 6 ही लिखना है। जैसे इसका देखिएगा तो आपको हो जाएगा कितना +8, लेकिन यहाँ +6 ही लिखना है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड ऑक्सीजन है। H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 है, इसका -2 स्टेट होता है, इसका +6 स्टेट होता है इस सल्फर का, इसलिए ये जो है आपको +2 +6 दोनों स्टेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। H2H2O4 में इसको कहते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, इसमें +3 ही है, इसका +3, इसका भी +3 है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी देखिए इसका क्या है 2 2 4 1 5 हो गया, और इसका 2 1 3 हो गया, तो +3 स्टेट में। फिर डायथायोनिक एसिड, डायथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह लिखेंगे, तो 2 2 4 1 5 5 दोनों +5 स्टेट में। ठीक है, और देखिए ओलियम, ओलियम हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डिसीज बनाते हैं, ओलियम इसका भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद मार्शल्स एसिड या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों तरफ से होता है, ये पेरोक्साइड है, ये जो है -1 स्टेट में है ऑक्सीजन, ये -1 स्टेट में। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बार बार पूछा जाता है, इसमें से 3-4 कंपाउंड दे देगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, कितना SS बॉन्ड है, कितना SO बॉन्ड है, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको जब भी एग्ज़ाम देने जाइए एक बार ज़रूर देख के जाया कीजिए, ताकि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग 16 ग्रुप एलिमेंट पढ़ लिए, उसमें आज हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड ऑफ सल्फर, कंपाउंड ऑफ सल्फर हम लोग पढ़ लिए। ठीक है,
कंपाउंड ऑफ सल्फर कंप्लीट हो गया। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।